Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm taking up with the subject economics for the JKSSB, or this is my very first video for the JKSSB. So economics today I'm going to introduce you with the topic economics. तो economics basically ये एक study है जिसमें लोग बिजनेसेस गवर्नमेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स जो लोगों की हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि किस तरह से गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं इकोनॉमिक्स में वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और सोसाइटी तक पहुंचाई जाती हैं ताकि उनको कंजप्शन की जाए, उनकी कंजप्शन हो जाए, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो ये एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है, सो इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड आर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक्स जो है ये हम इकोनॉमिक्स में हमेशा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके हम किस तरह से अनलिमिटेड वांट्स को जो लोगों की हैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, यही हमने ये पढ़ना होता है इसमें। अगर बात करी जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हैं। उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसने ही जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन की थी, ठीक है। और एडम स्मिथ ही हैं जिन्होंने आइडियाज़ दिए थे फ्री मार्केट का, डिवीजन ऑफ लेबर का और इनविजिबल हैंड का। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स का? बेसिक प्रॉब्लम है कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो स्कैर्सिटी है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं, जितने हैं उतने ही हैं, हम उनको इन्हांस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो इसलिए हमें उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत होती है, हमें चॉइस करनी पड़ती है। हमारे पास रिसोर्सेज जैसे लैंड है, लेबर है, टाइम है, ये सारे लिमिटेड हैं हमारे पास। इनमें से अनलिमिटेड चीज़ कोई भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी जो है उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, तो उनकी हर एक चॉइस को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोसाइटी मस्ट हैव चॉइस, ठीक है। अब सोसाइटी को चॉइस करनी पड़ती है। तो अब हम चॉइस क्या है हमारी इकोनॉमिक्स में ना, बेसिकली तीन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये बहुत मैटर करते हैं कि हर एक इकोनॉमी को इसका आंसर करना चाहिए। अब व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स विच गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट क्वांटिटी। अब इनकी क्वांटिटी भी कि कितना बनाना है हमने, लेकिन हमने कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लाइक a country must have to decide whether to produce more food grains or luxury goods। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट लेवल है, उनका इनकम लेवल है, तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने किस लेवल के लिए कितनी चीज़ें, कितनी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, और कितने लाइक मोर कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है या फिर कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है। मोर पब्लिक गुड्स लाइक रोड्स एंड स्कूल्स और प्राइवेट गुड्स। कौन सी चीज़ हमने ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है और कौन सी हमने कम प्रोड्यूस करनी है। एंड द डिसीजन व्हाट शुड बी प्रोड्यूस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंज्यूमर डिमांड। It is very important that what is the demand of consumer. And the second one is availability of resources. अब रिसोर्सेज हमारे पास अगर नहीं है या कम है तो हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले अपने रिसोर्सेज को देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमने प्रोड्यूस करनी है और कितनी प्रोड्यूस करनी है, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत मैटर करती हैं। एंड द फाइनल पार्ट इज़ द प्रॉफिट मोटिव्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपना प्रॉफिट भी देखना होता है, और उन्हें ये भी देखना है कि किस चीज़ में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा बनानी चाहिए, कौन सी कम बनानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को देखकर जो मैंने बताई हैं, जैसे कंज्यूमर डिमांड है, अवेलेबिलिटी
स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, प्रॉफिट मोटिव्स हैं, इन सब को देखते हुए ये बहुत वाइजली एक डिसीजन लिया जाता है दैट व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट व्हाट क्वांटिटी, right? So the next question is how to produce. How to produce means which method should be taken up for the production of the goods and the services. Like the production, the producers must choose between the labor intensive method or the capital intensive method. So labor intensive method जो है वो labor जिसमें ज़्यादा है, human more human labor इसमें use होती है, and the less machines are to be used. And this is perfect for the country with the large population and cheap labor, राइट? तो हमें हम डिपेंड करता है कि किस कंट्री में कौन सी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल है. अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मशीनरी ज़्यादा अवेलेबल है और एडवांस टेक्नोलॉजी है, और वो ये चीज़ें जो हैं, जो कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, वो उस कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें कैपिटल ज़्यादा है, मींस एडवांस टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, मशीनरीज आर ईजली अवेलेबल, तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ किया जाता है, और वो उन कंट्रीज़ के लिए सूटेबल हैं जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, राइट? देयरफॉर द मेथड चूजन अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एफिशिएंसी. अब इनमें से हम अगर कैपिटल इंटेंसिव लेबर मेथड या फिर लेबर इंटेंसिव मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है उस कंट्री का, और उस कंट्री की एफिशिएंसी, वो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, राइट? सो द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमने प्रोड्यूस करना है. We all know that we can't produce everything for everyone. Not everyone can get everything because goods are limited, resources are limited, and distribution depends mainly on the income and purchasing power ऑफ द पीपल. ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी के लिए भी हर चीज़ अवेलेबल कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे. ये डिसाइड करना है हमने कि किसके लिए हमने प्रोड्यूस करना है. अब कुछ लोग जो हैं, जो जिनका इनकम लेवल हाई होता है और उनकी परचेजिंग पावर हाई होती है, उन लोगों के लिए हमें कुछ अलग प्रोड्यूस करना पड़ता है. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए जो लो इनकम लेवल के हैं और उनके लिए वो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी कम है. तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है वाइजली दैट फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड who विल गेट द goods and services and who will be able to spend more on the consumption goods or on the capital goods. तो ये देख के सारा तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है. ठीक है, ये बेसिक 3 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं. तो आगे वाले वीडियो में हम जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय.